आर्मी भर्ती चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको लेकर आया हूं एआरओ रांची के अंतर्गत चल रही भर्ती प्रक्रिया को लाइव दिखाने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो अभ्यर्थी हैं जिनका कि अभी फिजिकल मेजरमेंट किया जा रहा है और इन अभ्यर्थियों को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि ये अभ्यर्थी जो है सी एग्ज़ाम पहले इन्होंने पास किया हुआ है और साथ ही साथ 1600 मीटर दौड़, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जिसमें कि आपको जिगजैग बैलेंस के साथ और फिर 9 फीट डीच और फिर जो है बीम एरिया से जब आप क्रॉस करते हैं तब जाकर आप फिजिकल मेजरमेंट के लिए आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपका जो हाइट है, आपका जो चेस्ट है, आपका जो वेट है, इन सब चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना है कि जिस जिस कैटेगरी से आप आ रहे हैं ना, जिस जिस ट्रेड के लिए आ रहे हैं, उनके अनुरूप यहाँ पर माप की जाती है। अब ये भी आपको मैं बता दूं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें कि जैसे शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्रिब्यूनल से हैं, जो इनको जिनमें छूट दी गई है, वो अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आते समय आप ध्यान रखिएगा कि वो यहाँ पर इंस्ट्रक्ट पहले से किया जाएगा कि आप यदि किसी कैटेगरी में ऐसे कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आपको छूट मिलनी है तो उसको लेकर पहले बताना होता है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर हाइट, वेट एंड चेस्ट जो है, ये जो मेजरमेंट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फिजिक्स जो है, आपका जो जिस तरह का आपका स्ट्रक्चर है उसको मापने के लिए। तो ये यहाँ पर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। अगर हम आपको ये भी कहना चाहेंगे कि देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सी एग्ज़ाम पास कर लिया है, जिन्होंने 1600 मीटर दौड़ पास कर लिया है, जिन्होंने आगे की सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण किया है और फिजिकल मेजरमेंट में आने के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी छट जाते हैं। हाँ, इसका कारण ये है कि जब वो तैयारी करते हैं तो वो अपनी उस सारी जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, उसको छुपाने का प्रयास करते हैं और ये समझते हैं कि हम आगे बढ़कर उससे निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। फिजिकल मेजरमेंट में हर एक पॉइंट को ध्यान रखा जाता है। मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ किस तरह बच्चे की हाइट को मापा जाता है, किस तरह वहाँ पर आप जब हाइट से आगे बढ़ते हैं तो वेट की माप होती है और फिर आपके पास चेस्ट की माप होती है। और चेस्ट का 2 स्टेज होता है जिसमें कि आप एक बार नॉर्मल चेस्ट की माप होती है, दूसरा जो है आपका हवा जो आप इस पे जो इनहेल करते हैं तो उसको लेकर भी आपको माप की जाती है। तो ये यहाँ पर जो है वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक कन्फ्यूज़न लोगों में रहता है कि वेट जो है वो कितना होना चाहिए। तो वेट चार्ट मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में आपका वेट होना चाहिए और तभी जाकर आप इसमें सफल माने जाएंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपको फिर कहना चाहूँगा कि भारतीय सेना की जो भर्ती की प्रक्रिया है, तमाम यारों से मैंने आपको खबरें दिखाई है और इस सारी प्रक्रियाओं को लेकर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया चलती है और इस सारी भर्ती प्रक्रिया में कहीं से भी कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। आप अपने स्तर पर बेहतर तैयारी के साथ जब आएंगे तो बेहतर तरीके से यहाँ पर सफल हो सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से मत करने की पेशकश करे तो समझ लीजिए वो आपको ठगने का प्रयास कर रहा है, उससे बचिए और अन्य लोगों को भी बचाने के लिए उसकी सूचना एआरओ के पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। आर्मी भर्ती चौपाल से अगर आज तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं, आप उसका हिस्सा बनिए। कमेंट के रूप में सहयोग करिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो फिर बेहतर लेकर आएंगे, बने रहिए। मैं अभिषेक आनंद, धन्यवाद।